सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको रोटी का चूरमा बनाना बताऊंगी। इसे हम फुलके की कुट्टी भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं फुलके की कुट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये हम अष्टमी के दिन बनाते हैं, इसी से हमारी पूजा होती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आटा। फ्रेंड्स, ये आटा हमने वैसे ही लगाया है जैसे हम अपनी रोटियों या चपाती के लिए लगाते हैं। ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड। देसी घी और चीनी। फुलके की कुट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स आप हमेशा देसी घी का ही यूज़ करें, रिफाइंड तेल में कुट्टी नहीं बनेगी। अब हम ये पेड़ा लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप 3 चपाती बनाते हो उतना पेड़ा हमने लिया है। तीनों चपाती के पेड़े आप मिला दो। इतना बड़ा आपको एक पेड़ा लेना है। इसमें आप 2 चम्मच घी डालें और अच्छे से घी को मिक्स करें ताकि घी आपके पेड़े में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे सूखे आटे में रोल करेंगे। फिर हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरीके से। वापस से हम इस पे घी अप्लाई करेंगे। इसे अच्छे से चारों तरफ से बंद करेंगे। इसे हमें कोई प्रॉपर शेप नहीं देनी होती फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हमें तोड़ना ही है। फिर से हम इसे सूखे आटे में रोल करेंगे और अब हम अपनी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पे हमने 3 चपाती के जितनी बड़ी लोई इसलिए ली है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपनी रोटी को मोटा बेलेंगे। अगर आपको मोटी रोटी बेलने में दिक्कत आती हो तो आप चाहो तो नॉर्मल रोटी बेल के उससे भी चूरमा बना सकते हो, लेकिन इसका चूरमा ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसीलिए आप इसी तरीके से मोटी रोटी ही बनाएं। मैंने अपने तवे को भी गर्म होने रख दिया था। मेरा तवा गर्म हो चुका है। मैंने इस पे अपना बेला हुआ पराठा डाल दिया है। इसे हम अच्छे से पकाएंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटी पकाते हैं। ये पकने में थोड़ा टाइम लेती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोटी है। अच्छे से आप इसे पका लें जैसे आप नॉर्मल रोटी पकाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी रोटी पक गई है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जिस बोल में हमें चूरमा बनाना है उसमें मैंने आधी कटोरी घी डाल दिया है। ये देखिए। ये रोटी जो हमने पका ली थी इसे अब हमें तोड़ना है। तो इसे हम हाथों से नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। हम बेलन की सहायता से इसे तोड़ेंगे। आप भी इसे इसी तरीके से तोड़ लें फ्रेंड्स। एक साथ अगर आपको पूरी रोटी तोड़ने में दिक्कत आती है तो आप आधी आधी करके भी रोटी को तोड़ सकते हो। इस तरीके से आप अपनी रोटी को तोड़ लें। ये देखिए। अब इस रोटी को हम घी वाले बोल में डाल रहे हैं और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे अपने हाथों से अच्छे से चूर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये गरम है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसे गरम में ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये चूर नहीं होगी। बाकी बचा हुआ घी भी हम इसमें डाल देंगे। इतना चूरमा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 1 कटोरी घी का यूज़ किया है।
इसे हम अच्छे से अपने हाथों से इस तरीके से तोड़ेंगे। ताकि अच्छे से हमारा चूरमा फॉर्म हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी अब अच्छे से चूड़ हो गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी यूज़ की है। इसे भी हम अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चूरमे में प्रॉपर्ली मिठास आ सके। और क्योंकि अभी हमारी रोटी गर्म है तो कुछ चीनी इसमें मेल्ट भी हो जाएगी। इस तरीके से आप अच्छे से अपने हाथों से चीनी को मिक्स करें। फ्रेंड्स, मेरा चूरमा बन गया है। जनरली अष्टमी के दिन हम इसे आलू के साथ सर्व करते हैं। चलिए हम इसे आलू के साथ सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चूरमे को फ्राई किए हुए आलू के साथ सर्व किया है। आलू का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्राई आलू का वीडियो वहां से देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।